9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर ईमानदारी के मामले में अव्वल रहे। उनके ऊपर कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उनके ऊपर कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा। ये भी कह सकते हैं कि 9.5 साल तक हरियाणा का मुख्यमंत्री का घर और मुख्यमंत्री का ऑफिस दोनों ही दलालों के शिकंजे से बाहर रहे। लेकिन जनाब, अब हालात बदल गए हैं और एक चालू पुर्जे ने मनोहर लाल खट्टर की ईमानदारी को बेचने का काम धड़ल्ले से शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे एक ऐसे चालू पुर्जा नेता की जो सरेआम मनोहर लाल खट्टर को राजधानी चंडीगढ़ में धड़ल्ले से बेचने का काम कर रहा है, उनके नाम का फायदा उठा रहा है और उनका खासम खास बताकर सरकार में खुद को सुपर पावर के तौर पर दिखा रहा है। चंडीगढ़ की पॉलिटिक्स में अगर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चे किसी के हैं तो एक ऐसे नेता के चर्चे हैं जो पिछले 20 साल से लगातार नेता बदलता रहा है, लगातार निष्ठाएं बदलता रहा है और वो कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में आकर सत्ता की एक बड़ी चाबी खुद को बताने का काम कर रहा है। इन नेताजी की खासियत इस बात की है कि जब वो कांग्रेस में होते थे तो 2015 से 2019 तक कांग्रेस के मुख्यालय में रद्दी के अखबारों को बेचने पर भी उनकी बराबर नजर रहती थी। इसके अलावा पंचकुला नगर परिषद में भी वो कागज के रिमों पर कमीशन खोरी बखूबी करते थे। उन्हें चिंदी चोर भी कहा जाता था, लेकिन ये शब्द उनके लिए ज़्यादा कड़वा हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग पंचकुला में उन्हें इस नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, उन्हें संज्ञा भी देते हैं। अब ये नेताजी पाला बदल के बलबूते पर बीजेपी के खासम खास नेताओं की कैटेगरी में होने का दावा कर रहे हैं। ये नेताजी इस बात का दावा करते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने उनको सरकार चलाने की पूरी पावर दे रखी है। जहां प्रशासनिक पावर राजेश खुल्लर के पास है तो पॉलिटिकल पावर ये नेताजी अपने हाथ में होने का दावा करते हैं। ये नेताजी बड़ी बड़ी ठेकेदारी भी बखूबी ले रहे हैं और कोई भी काम अपने बलबूते पर करने का दावा भी करते हैं। ये अलग दिगर बात है कि उनके फ़ोन को कई जिलों के एसपी और डीसी तो क्या एसडीएम भी उठाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के नाम को बेचने का ये काम नेताजी बखूबी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें मनोहर लाल खट्टर के नाम पर सब कुछ करने का लाइसेंस मिल गया है और यही वजह है कि उन्होंने पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता की पॉलिटिक्स को भी चौपट कर दिया है। ज्ञानचंद गुप्ता 10 साल तक पंचकुला पॉलिटिक्स में सुपर पावर रहे, लेकिन अब ये चालू पुर्जा आरोपी नेताजी उनसे आगे निकल गए हैं, उनके ऊपर भारी पड़ गए हैं और वो सरकार में अपना दबदबा पूरा दिखाने की कोशिश 24 घंटे करते हैं। वो आपको हर जगह नजर आएंगे, वो मनोहर लाल खट्टर के साथ में नजर आएंगे, वो नायब सैनी के साथ में नजर आएंगे, वो सरकार के हर बड़े कार्यक्रम में नजर आएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये नेताजी मार्केटिंग में माहिर हैं। 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय डॉक्टर केवी सिंह और कुमारी शैलजा के साथ बखूबी नजर आते थे। उसके बाद जब दोनों का मामला ढीला हो गया तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन जब वहां पर दाल नहीं गली तो उसके बाद वो अशोक तंवर के खेमे में आ गए और फिर उनके प्रधानगी के दौर में वो खूब अपने काम निकालते रहे। वो कांग्रेस के चंडीगढ़ ऑफिस में अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाने की कोशिश करते रहे। जब अशोक तंवर की भी दुकान बंद हो गई तो अब वो बीजेपी में घुस गए और 2019 में बीजेपी में घुसने के बाद वो अपने आप को लगातार तरक्की के दर पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी खास बात यह है कि उन्हें पाला बदल करवाना आता है। उनकी खास बात यह है उन्हें भरपूर चमचागिरी करनी आती है। उनकी खास बात यह है उन्हें पूरी सेटिंग करनी आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी की भी जी हुजूरी करने में माहिर माने जाते हैं। इतनी सारी खूबियों के चलते ही ये सत्ता के दरवाज़ों के अंदर, सत्ता के गलियारों के अंदर लगातार अपने आप को हाईलाइट रखते हैं और ये दिखाने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं कि मनोहर लाल खट्टर का उनसे खासम खास कोई भी चंडीगढ़ में नहीं है, उनसे खासम खास कोई भी हरियाणा में नहीं है और यही वजह है कि वो मनोहर लाल खट्टर के नाम को बखूबी बेचने का सिलसिला चला रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर अपने इस अजीम चेले के हाथों बिकने का सिलसिला कब तक आंखें मूंद कर देखते रहेंगे और कब इस चेले को सबक सिखाने का काम करेंगे और कब इस चेले को उसकी असली औकात पर बैठाने का काम करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये चालू पुर्जे अब सेक्रेटरीट में सरकार के गलियारों में एक कमरा पाकर बैठ गए हैं और अपने आप को सुपर पावर को दिखाने में पूरी तरह से सफल भी हो गए हैं।
लेकिन उनको ये नहीं पता कि मनोहर लाल खट्टर को जब ये पता चलेगा कि उनके नाम को ही बेचने का काम बखूबी किया जा रहा है तो इन चालू पुर्जे नेताजी की कभी भी नीचे से कुर्सी खसक सकती है, क्योंकि इन नेताजी के नीचे ज़मीन तो है ही नहीं। अब देखने की बात यही है कि ये कब तक मनोहर लाल खट्टर को बेचने का काम करते रहेंगे। आपकी नज़र में चंडीगढ़ की सियासत में, हरियाणा की सियासत में खूब धमाल मचा रहे इन नेताजी का नाम क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। मनोहर लाल खट्टर को बेचने वाले इन नेताजी की पहचान क्या है, ये भी आप बता सकते हैं। बीजेपी की सत्ता में खूब धमाल मचा रहे इन नेताजी का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।